बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है और कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हो, जिस तरह हमारे पास जो है सपोज़ एक इक्वेशन है x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस x y y x प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट हमारे पास ये कोई एक्सप्रेशन है सपोज़, ठीक है। तो इसमें इस टर्म में हमारे पास जो है x और y मिसिंग, y और z मिसिंग है, और इस टर्म में हमारे पास जो है z मिसिंग है, और इस टर्म में सारे वेरिएबल्स जो जितने भी हैं वो सारे present है. So that is the standard form. So we will convert it to the canonical form by multiplying the values of missing values, जो कि यहाँ पे x के साथ y और z मिसिंग है, और यहाँ पे z मिसिंग है, और यहाँ पे ये सारे मौजूद है z या z कम्प्लीमेंट। तो हम इस तरह की जो है वो तो हमारे पास वो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको कन्वर्ट अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे आगे। तो ये जो है दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द कैनोनिकल फॉर्म विल हैव ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दैट एक्सप्रेशन। तो ये यहाँ पे इस टर्म में तो है मगर इस दो टर्म में मिसिंग है। अब इसको हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, जिस तरह मैंने अभी आपको ये बताया, जो एक्सप्रेशन मैंने आपको अभी करके दी, जो कि ये था E इज़ इक्वल टू, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट को मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, दीज आर द प्रोडक्ट टर्म्स, दिस इज़ आल्सो द प्रोडक्ट टर्म, दिस इज़ आल्सो द प्रोडक्ट टर्म। यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल तो मल्टीप्लाई नहीं है, पर दिस इज़ द पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो दिस इज़ आल्सो बी द product term. So these all terms have been added, so that's why it is called a sum of product जो है एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब इसको अगर हमें इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, तो हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह के ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ इन द सम ऑफ प्रोडक्ट SOP, then its standard form can be converted to the canonical form as below. तो हम इसमें क्या करेंगे, first we have to multiply the missing variable or lateral with the term where the variable is missing such that the multiplication could not change the given expression। जिस तरह हमारे पास अभी जो है x था, तो उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास क्या क्या एक्सप्रेशन जो मिसिंग एक्सप्रेशन जो x के साथ y और z मिसिंग था, और जो x कम्प्लीमेंट y था तो उसके साथ हमारे साथ z मिसिंग था, जो अभी मैंने आपको बता दिया। तो उसके साथ हम जो मिसिंग वेरिएबल है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे एक्सप्रेशन के वैल्यू को इफ़ेक्ट ना करें। फिर है मल्टीप्लाई अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज़ द x into y plus z is equal to xy plus xz to get the required canonical form. So these are the two rules for the conversion of standard expression to the canonical form. So अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमने जो है ये x कम्प्लीमेंट y है, तो z प्लस z कम्प्लीमेंट मैंने साथ अप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे x है तो y मिसिंग है और z मिसिंग है, तो इसको ये 1 के बराबर है, तो ये 1, अगर ये y प्लस y कम्प्लीमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, इट मीन वी है मल्टीप्लाई 1,
और ये भी 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन से टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे जो है z मिसिंग है, तो यहाँ पे मैंने z प्लस z कम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई कर लिया है ये, तो ये वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो इससे भी एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस टर्म में हमारे पास z मिसिंग है और इस टर्म में हमारे पास y और z मिसिंग है। तो ये मल्टीप्लाई करके ये मल्टीप्लाई करके, और हम z प्लस z कम्प्लीमेंट है, x प्लस y प्लस y कम्प्लीमेंट है, या कहीं पे x मिसिंग है तो फिर हम x प्लस x कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1 के बराबर है। यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है x y कम्प्लीमेंट और z कम्प्लीमेंट, जो कि कंप्लीट है, इसमें हमारे पास कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो ये अब ऐसा जो टर्म है इसमें हमने मिसिंग वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया, इसमें मैं मिसिंग वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर, ये कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे आगे फर्दर इसको जो है करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x और y आएगा, एक्स वाई बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट, और ये वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होगी इससे। तो पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है इसमें, और फिर ये जो वैल्यू है ये मैं इसको लिखती हूँ, फिर अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करती हूँ z प्लस z कम्प्लीमेंट, और ये जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x कम्प्लीमेंट y और z से मल्टीप्लाई होके ये x कम्प्लीमेंट y z, और x कम्प्लीमेंट y z कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x कम्प्लीमेंट y z कम्प्लीमेंट। तो ये टर्म जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है और इससे मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो है ये वाला तो एज इट इज़ अपनी जगह पे आ जाएगा, जो कि मेरे पास x y कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट। अब मैंने ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो है ये z इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर z कम्प्लीमेंट जो ये फिर इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको यूँ लिखेंगे एक्स वाई प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट डॉट z प्लस इस z से, फिर ये z प्राइम इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, z कम्प्लीमेंट जो है एक्स वाई प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट, ये होगा z कम्प्लीमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये दोनों इससे मल्टीप्लाई, तो ये z मल्टीप्लाई दीज टू, फिर दे z प्राइम मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, x कम्प्लीमेंट y z प्लस x कम्प्लीमेंट y z कम्प्लीमेंट प्लस x y कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट। अब जो है ये z इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z मल्टीप्लाई एक्स वाई एंड z मल्टीप्लाई एक्स वाई कम्प्लीमेंट, सो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट को मैं इस इधर जी से मल्टीप्लाई करूँगी, सो क्या हो जाएगा एक्स वाई कम्प्लीमेंट एंड जेड प्लस, ये तो हो गया। अब मैं इसको करूँगी तो ये एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा इस जी से, और फिर एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा जी कम्प्लीमेंट से, और एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टर्म मेरे पास एक्स वाई जी कम्प्लीमेंट और फिर एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज़ द एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये कम्प्लीमेंट है, और फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। और अब इसके बाद जो है प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई जी
प्लस x complement y z complement प्लस x y complement z complement। अब हमने देखना है कि इसमें एक जैसा टर्म कोई है तो हम इस दो टर्म्स के बजाय हम एक दफ़ा एक टर्म को लिख लेंगे। एक्स वाई जी कहीं पे नहीं है तो हम एक्स वाई जी को अपनी जगह पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कहीं पे भी नहीं है, एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कहीं पे नहीं है। फिर एक्स वाई जी कम्प्लीमेंट भी नहीं है। फिर एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट, एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट, ये और ये दीज आर सेम, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे। इन दोनों की जगह मैं इसको एक दफ़ा लिखूँगी। बाकी ये भी रिपीटेड नहीं है और ये भी कहीं पे रिपीटेड नहीं है। तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी प्लस एक्स वाई जी कम्प्लीमेंट। फिर इस दोनों की जगह मैं ये एक दफ़ा लिखूँगी, एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट, ये और ये और ये एक्स कम्प्लीमेंट वाई का, एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कम्प्लीमेंट, बिकॉज हमने पढ़ा है ए प्लस ए इज़ इक्वल टू ए, जो कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के रूल्स में है। तो ये दोनों की जगह मैंने एक दफ़ा लिख लिया और फिर ये मैं ये टर्म लिखूँगी, एक्स कम्प्लीमेंट वाई जी प्लस एक्स कम्प्लीमेंट वाई जी कम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास जो एक एक्सप्रेशन आया है दैट इज़ द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें हमारे पास जो है सारे, हर एक टर्म में सारे वेरिएबल मौजूद है। दिस इज़ द कैनोनिकल फॉर्म फॉर द गिवन एक्सप्रेशन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि इसमें सारे जितने भी वेरिएबल मिसिंग है। अब यहाँ पे कोई और ऐसा जो है टर्म नहीं है जो कि कॉमन हो, एक जैसा हो, जिसको हम करें उस दोनों की जगह हम एक टर्म को लेके, ऐसा कोई टर्म नहीं। एक्स वाई जी इधर है तो इस एक्स वाई जी इधर कहीं पे नहीं है। एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी कहीं पे एक्स वाई कम्प्लीमेंट जी नहीं है, दिस इज़ द एक्स कम्प्लीमेंट। एक्स वाई एंड जी कम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं है, एक्स वाई कम्प्लीमेंट जेड कम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं है। तो ये सारे टर्म आपस में जो है सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसमें कोई भी जो है दो टर्म्स को एक जगह एक दफ़ा नहीं लिखेंगे। बस एक टर्म था जो हमने ये वाला टर्म था और ये सेम थे, तो हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया। और बाकी जो है ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन जो है आया है, ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म फॉर द गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी।